कर रहा है कर रहा हाँ कर दी है, कर दी। चलो भाई, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। दिखाई दे रहे हैं हम तुम्हें? बताओ जल्दी से एक बार, आवाज आ रही है हमारी? दिखाई तो नहीं दे रहे होंगे, अभी आवाज ही आ रही होगी, अब दिखाई भी देंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तुम्हें नहीं छेड़ रहा हूं मैं, तो मेरे कैमरे की सेटिंग नहीं कर रहा हूं। आ जाओ। नमस्कार, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। हाउ इज इट गोइंग? कैसा चल रहा है? तो कल मैंने तुम्हें डब्ल्यूपीपी दे दी थी, कौन सी वाली? जो हमारा एक चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, जो होमवर्क में जाना था तुम्हारा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला। अब अगर उसकी डब्ल्यूपीपी मिल गई है तो डब्ल्यूपीपी के बाद में आगे बढ़ते अपन किस चीज पे? अब अगर उसकी डब्ल्यूपीपी मिल गई है तो डब्ल्यूपीपी के बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे। कल अपन ने पावर शेयरिंग की डब्ल्यूपीपी डिस्कस भी करी थी, अब वो तुम सॉल्व कर लेना। आज अपनी 2 क्लास है। आज अभी भी सोशल साइंस पढ़ोगे, 8 बजे भी सोशल साइंस पढ़ोगे। तो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, प्यारा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, यू विल लव दिस चैप्टर। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली बताया क्या गया है कि आपने पहले चैप्टर में ये तो देख लिया कि किस तरह से, जैसे डेवलपमेंट जो होता है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, डेवलपमेंट को कैसे मेजर करते हुए वो अब डेवलप हो गया है कंट्री। अब डेवलप होने के बाद में वो अलग अलग सेगमेंट्स क्या है जो एक इकोनॉमी में होते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी में होते हैं, उसको अपन क्या करेंगे, उसको अपन सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट में पढ़ेंगे। भाई इसको उसमें रखना डब्बे में, नहीं तो टूट जाएगा ऐसे रखे रखे बाहर, ठीक है? क्योंकि वो यही इसी चीज का तो डर है, इसलिए नहीं मैंने फैलाया, नहीं तो फैल जाएगा पूरा। कुछ नहीं है, बच्चे मस्ती करते ना यार स्टूडियो में। चलो तो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी क्या तुम्हें समझ में आता है? अगर मैं बात कर रहा हूं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये शब्द तुम्हें दे रहा हूं, तो इस शब्द से तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्या लगता है तुम्हें कि सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का से क्या क्या समझ में क्या आया? बताओ। कुछ नहीं समझ आया है? पिकाचू अभी नहीं आया है यार, मैं मामा के गांव से घूम के आ गया, लेकिन पिकाचू नहीं आ पा रहा है, बताओ। हाँ, इधर इधर कर लिया ना चैट का सिस्टम मैंने भी, अब इधर से चैट दिख जाती है बड़ी, बस। बताओ। नहीं, लेकिन इधर जो साइड में चैट रखते हैं ना, तो उसमें साइड वाली चैट में होता है क्या कि पकड़ नहीं पाते। मोबाइल में जो चैट हाथ में रहती है तो पकड़ पाता है इंसान उसमें। क्या समझ में आता है? इनकम समझ में आता है, ठीक है। और क्या क्या समझ में आता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी समझ में आता है, ठीक है। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी समझ में आता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तुमने आंसर दे दिया। अब जैसे मैं अगर तुम्हें बोलूं कि क्लासिफिकेशन बताओ, इकोनॉमी को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, तो आप बोलोगे किस आधार पर क्लासिफिकेशन करें सर? जैसे मैंने बोला कि टीम बनाओ, तो आप क्या बोलोगे? किस चीज की टीम बनाए सर? क्विज कंपटीशन में जाना है, कबड्डी खेलने जाना है, फुटबॉल खेलने जाना है, किस चीज की टीम बनाना है? पेद्दी थोड़ी ना, पेद्दी पेद्दी देखा, पेद्दी मूवी में क्या था? फेवरेट क्रिकेटर पेद्दी, फेवरेट रनर पेद्दी, फेवरेट और क्या था, पहलवान पेद्दी। तो टीम बनाने का बोला तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ भी करवा लो एक ही टीम से करवाओगे, क्राइटेरिया के हिसाब से टीमें अलग अलग बनेगी, ठीक है। तो यहां पे आपको वही समझना है, यहां पे क्या समझना है कि जब हम सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो इकोनॉमी को आप किस आधार पर देखना चाहते हो, क्या क्राइटेरिया के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करना चाहते हो, उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको इकोनॉमी पता चलेगी, ठीक है। उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको अलग अलग डिविजन्स पता चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखा जाए, पहला उदाहरण क्या है? तो पहला उदाहरण यह है कि आप सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को देखते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होता है। ये डिटेल में बताया गया है, चैप्टर में अपन पढ़ेंगे।
फिर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस कि वहां काम करने की सिचुएशन कैसी है इकोनॉमी में। तो कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। अब ओनरशिप, तो इकोनॉमी में जो भी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनका मालिक कौन है? तो मालिक के हिसाब से प्राइमरी और सेकंड पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर होते हैं, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर होते हैं। तो व्हेन यू चेंज द बेसिस, जब आप आधार बदलोगे, पैरामीटर बदलोगे, इकोनॉमी को देखने का चश्मा बदलोगे, क्लासिफिकेशंस बदल जाएंगे। और आज हम इस चैप्टर में वही क्लासिफिकेशंस को समझेंगे, अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशंस क्या है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के। इज दैट क्लियर? समझ में आया? बताओ, इज दैट क्लियर? आज 2 क्लासेज है। यस, आपकी आज जो मैथ्स की क्लास होती है वो नहीं होगी, आज 2 क्लासेज है। क्लियर है? हमला अचानक हुआ है सर, 2 क्लासेस। क्लियर हुआ बाबू? सर पिकाचू की जगह दूसरा एनिमल ले आओ प्लीज। चलो अप्पू हाथी को ले आते हैं। पिकाचू आएगा एक दिन, लौट के आएगा उसके मामा के घर से। अप्पू हाथी ऑलवेज प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है? डेवलपमेंट के रिवीजन नोट शो नहीं हो रहे हैं, एरर दिखा रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। सर ने एक्स्ट्रा छुट्टी दी थी। हाँ तो छुट्टियां खत्म। छुट्टियां खत्म। किसी सर ने एक्स्ट्रा दी होगी तो किसी सर ने एक्स्ट्रा क्लास ले ली, खत्म बात। क्या फर्क पड़ता है? चलो, अबे पढ़ लो नहीं तो दूंगा एक मिला के। ठीक है, आ जाओ। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड हियर वी गो, हियर वी गो। क्या है कहानी? Let us look at these pictures. You will find that people are engaged in various economic activities. Some of these activities are producing goods. लोग जो हैं तो अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं, ठीक है? आप इस फोटो को देखो तो इस फोटो में क्या हो रहा है, आप इस फोटो को देखना है ध्यान से, सारे बच्चे। रीसेट करता हूं। इस फोटो को ध्यान से अगर देखोगे आप तो इस फोटो में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये आंटी के हस्बैंड जो है कहीं बाहर गए हैं बेचारे मेहनत करने, काम करने, और आंटी ने पीठ पीछे से क्या करा है ना, साड़ी की डिलीवरी बुला ली है। और समझ, आंटी ने पीठ पीछे साड़ी की डिलीवरी बुला रही है, और वो साड़ी जो है तो इस कॉटन के फार्म में इनने उगाई थी, और वो चाहती आंटी तो दुकान पे भी जाके ले सकती थी, लेकिन उनके पति को पता चल जाता, इसके लिए उन्होंने क्या करा, होम डिलीवरी बुला ली है। अब चुपके से अंकल के जेब में से पैसा निकाला था वो दे रही है, और अंकल बेचारे कभी ये मजदूरी करते, ये मजदूरी करते, और आंटियां साड़ी पे साड़ियां खरीदी जा रही है ऐसा नहीं। नहीं, ठीक है? ये बेसिकली तुम देखोगे तो इस पिक्चर से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? इस पिक्चर से समझ में आ रहा है कि कोई ईंट बनाने का काम कर रहा है, कोई भाभी जी ये साड़ी देखो, ठीक है, भाभी जी कुर्ती देखो, तो ये कोई मतलब एक ट्रेडर है, ये वाली जो दीदी है ट्रेडर है, मर्चेंट से सामान बुलाती हैं अपनी दुकान पे से, फिर ग्राहकों को बेचती है। ये दीदी क्या कर रही है, खेत में कॉटन बॉल्स जो थी तो उनमें कॉटन प्लग कर रही है, ठीक है? भैया कूली है, कूली नंबर 1, पहले इन्होंने ऑडिशन दिया था, वो तो फिर अमिताभ बच्चन का सिलेक्शन हो गया। फिर ये जो है तो पोस्टमैन है, देखो पोस्टमैन या न्यूज़पेपर वाला जो है वो देने आया है, डाकिया डाक देने आया। क्लियर हुआ? अबे सच में नहीं है, ये कहानी नहीं है पा। क्लियर हुआ? तो ये अलग अलग जैसे अगर आपको देखने को मिल रहा है तो ये अलग अलग क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। तो आप अगर अपने आसपास देखोगे तो आप क्या देखोगे कि लोग काम करते हैं। मजा है तुम्हारे कि अभी तुम बच्चे हो तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन एक बात बता दो तुम्हें, गहरी बात, 25 साल के बाद में हर इंसान के जीवन में सिर्फ उसका काम रह जाता है, बाकी घर, परिवार, लोग, रिश्ते, नाते, सारी चीजें झूठी होती है। रियल फैक्ट बता रहा हूं, आपका काम है तो आपका नाम है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो आगे जाके सबको काम करना पड़ेगा, तो इसीलिए अपने काम से प्यार करना है, ताकि एटलीस्ट क्या रहे कि उठ के जबरदस्ती काम पे ना जाना पड़े। समझ में? तो अब जैसे यहां देखें अपन, तो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें, तो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की बात करें
तो अलग अलग तरह से लोग काम कर रहे हैं। अब आपके आजू बाजू भी देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत लोग हैं और बहुत लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कारपेंटर है, कोई प्लम्बर है, तो कोई कुछ है, कोई किसान है, तो कोई कुछ है ना। तो कहानी वही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो यू विल फाइंड दैट पीपल आर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड्स, some other are producing services. These activities are happening around us every minute even we speak. ठीक है, तो अभी जैसे मैं पढ़ा भी रहा हूं तो अभी सब लोग अपने अपने काम पे लगे होंगे, कोई अपने काम पे लगा है, कोई अपने काम पे लगा है। फाइन, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज? अब बात यह कि हर काम को आप कैसे समझते हो? हर काम एक जैसा नहीं होता है, नहीं, मतलब कोई एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा है, कोई सर्विस सेक्टर से जुड़ा है, कहीं पे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, सबके काम के नेचर अलग अलग होते हैं, है ना। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज? वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू ग्रुप देम और टू क्लासिफाई देम यूजिंग सम इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो जब आपको अलग अलग प्रकार के कामों को समझना है तो उसको समझने का एक तरीका है कि हम उनको ग्रुप करें या फिर उनको क्लासिफाई करें, ठीक है। दीज ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड सेक्टर। और जब आप इनको ग्रुपिंग कर देते हो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, तब हमें पता चलता है कि इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर काम चल रहा है और अलग अलग सेक्टर्स में काम चल रहा है, अलग अलग ग्रुप्स में। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। समझ में आया? सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो हम इन्हीं काम को आधार मानकर, बेसिस मानकर पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है? बताओ, यहां तक क्लियर है? बताइए, इज दैट क्लियर? बताओ बताओ। क्लियर है? गोलगप्पे बेचना भी काम है? हाँ जी, सभी तो काम है। आज अपना पहला क्लास है, मतलब पहला नया चैप्टर भी शुरू हो रहा है, तो कोई बैकलॉग मत रखना। यहां से आज से जो क्लास करोगे तो आज से क्लास अब छोड़ना मत, कंटिन्यूस करते चलना, है ना। गुलू गुलू कर दो। चलो, गुलू गुलू मैंने स्टार्टिंग में तो कर दिया था आते सला। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी को आप अलग अलग सेक्टर्स में क्लासिफाई कर सकते हो। हम शुरू करेंगे कहां से? प्रोडक्शन के बेसिस पे इकोनॉमी को क्लासिफाई करने में। तो वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो क्लियर है ना यहां तक? तो पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या देख रहे हैं? तो देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन डायरेक्टली यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। पहली एक्टिविटी अपन जो पढ़ रहे हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। प्राइमरी एक्टिविटी को या फिर मतलब प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखो ना, मनुष्य ने सबसे पहले कुछ काम करना अगर शुरू किया होगा तो वो खेती करना शुरू किया था। और खेती से भी पहले मनुष्य ने, देखो जब इंसान आया तो पहले तो इंसान बंदर था, धीरे धीरे दो पैर पे खड़ा हुआ इंसान बना ये वो। अब उसको क्या भूख महसूस होती थी, तो खाना तो सबको खाना है, तो पहले क्या करता था वो? पहले हंटिंग गैदरिंग करता था, मतलब हु जहां दिखा हिरण मार दिया, खा लिया, पेट भर लिया, चलो आगे। शेर दिख गया, शेर ने इंसान को खा गया, कहानी खत्म हो गई। तो पहले हंटिंग गैदरिंग चलती थी, हंटिंग ही चलती थी बस। हंटिंग वॉज द ओनली वे ऑफ सर्वाइवल, कोर ह्यूमन नेचर। फिर क्या हुआ, थोड़ा और इवॉल्व होगा तो उसको समझ में आगा कि पेड़ पे से फल गिरता है, हर बार शेर के मुंह में हाथ डाल के खाना निकालने से बेटर है कि कभी ये पेड़ पे से फल भी निकाल के बचा के अपने पास गैदर करके रख लो, इकट्ठा करके। हंटिंग गैदरिंग हो रही फिर, लेकिन उसमें क्या, उसको कंटिन्यूसली मूव करते रहना पड़ता था। मुसाफिर हूं मैं यारो, चलते रहता था। फिर तो जहां हिरण दिख गया मार लिया, खाली आगे बढ़ गए। ठीक है, वो एंड देखा तुमने मेंटोस वाला दद्दू? तो पहले वैसा जीवन था, लेकिन फिर थोड़ा मैच्योर हुआ होगा तब उसको समझ में आया कि एक सेटल्ड लाइफ भी जी जा सकती है, कि एक बीज लगाएंगे, पौधा बनेगा, फिर उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, तो फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करा होगा। मतलब ये ह्यूमन इवोल्यूशन इन देयर ऑक्यूपेशन बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो शुरुआती दौर में सारा एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग का नेचर से रिलेटेड ही रहा होगा, नेचुरल रिसोर्सेस के आसपास ही उसने काम किया होगा। अलाइंड मानते हो? बोलो हाँ, है ना? समझ में आया? क्लियर है? मैंने इंट्रोडक्शन दिया चैप्टर का, शुरुआती दौर में वो नेचुरल रिसोर्सेस के आसपास ही रहा होगा। क्लियर है ना? तो अब आगे क्या होता है? तो जो नेचुरल रिसोर्सेस को डायरेक्टली यूज करके आप काम करते हो, उस सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस हर चीज का बेस बनते हैं। कुछ भी काम उठा लो तुम, कुछ भी काम उठा लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई क्या बना रहा है, किसी की बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, वाह। तो वो बिस्किट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए रहेगा? आटा। आटा कहां से आएगा? गेहूं से। गेहूं कहां मिलेगा? खेती से। मतलब आप नेचुरल रिसोर्स, सॉइल, मिट्टी, पानी, हवा, सूरज, इनका इस्तेमाल करके गेहूं उगा रहे हो ना।
तो गेहूं उगाना अपने आप में प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि वो पूरी प्रोडक्शन एक्टिविटी में किसी भी काम में प्राइमरी रोल प्ले करते हैं, बेस बनाते हैं। ठीक, तो टेक फॉर एग्जांपल्स द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, इट टेक्स प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी मेनली डिपेंड ऑन, मेनली बट नॉट एंटायरली, वी डिपेंड ऑन नेचुरल फैक्टर्स जैसे रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट। तो आप जब ऐसा काम करो जैसे कि खेती, तो इसमें आप किसके ऊपर निर्भर हो रहे हो? पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर मेनली, और जो कि आपको सब कहां से मिलते हैं? वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिलते हैं एक तरह से इसमें वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपको एक तरह से मिलते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर में, है ना, प्राइमरी सेक्टर में मिलेंगे। तो द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, अब जब ये खेती करने के बाद में आप जो प्रोडक्ट निकालोगे, जो प्रोड्यूस आपको मिलेगा, तो प्रोड्यूस क्या है? एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, वो नेचुरल प्रोडक्ट आपको कहां से मिला? खेती से। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी फार्मिंग, समझते हो ना, जैसे कॉटन की तो हमने कॉटन प्रोडक्शन कर लिया, डेयरी फार्मिंग में ये देखो सिमेट्रिक बुल बना है, एकदम ऐसा लग रहा है स्केल खींच के बनाया था भगवान ने बेल को। ठीक है, तो ये एकदम सिमेट्रिक बुल बना है, बुल भी नहीं और काऊ है। तो अब जैसे आप देखोगे तो डेयरी प्रोडक्शन की अगर बात करें तो वी आर डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर एक्सेट्रा। जो दूध की खेती करते हैं, तो दूध की खेती नहीं, मतलब दूध के लिए जो काम करते हैं, जो क्या बोल सकते हैं ना, गाय भैंस पालते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? वो गाय भैंस कैसे पालेंगे? तो मतलब क्यों पालेंगे? गाय भैंस पाल रहे हैं, फिर उसके बाद में वो गाय भैंस मिल्चिंग एनिमल्स है, तो वो दूध देते हैं, उस दूध को बेच के वो पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे अगेन उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंडेंट है एनिमल की प्रोडक्टिविटी के ऊपर। एनिमल को घास मिल रही है कि नहीं, घास भी एक नेचुरल रिसोर्स है। तो सारे काम जो नेचुरल रिसोर्स करके यूज किए जाते हैं, जैसे खेती हो गया, गाय पालना हो गया। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट हियर इज मिल्क, ऑल्सो इज द नेचुरल प्रोडक्ट। यहाँ प्रोडक्ट आपका क्या है? मिल्क एक प्रोडक्ट है, और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, एक नेचुरल प्रोडक्ट हो गया। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब अगर आप मिनरल्स और ओर्स को देखोगे तो माइनिंग इज ऑल्सो नेचुरल एक्टिविटी। अगर आप समझोगे तो माइनिंग इज ऑल्सो अ नेचुरल एक्टिविटी। की माइनिंग भी आप जब करते हो तो बड़ा स्वाभाविक सा है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो, मिट्टी के अंदर से मिनरल्स को प्रोसेस करके बाहर निकाल रहे हो। तो माइनिंग क्या है? माइनिंग एक नेचुरल एक्टिविटी है। तो when we produce a good by exploiting natural resource, it is an activity of the primary sector। ठीक है, जब हम नेचुरल एक्टिविटी का इस्तेमाल करके गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या है? एक प्राइमरी सेक्टर का काम होता है। माइनिंग जैसे हो गया, तो ये भी एक प्राइमरी सेक्टर का काम हो गया, क्योंकि ये सारे ही एग्जांपल्स में आप नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो। फाइन, प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? बड़ा सिंपल। तो जब आप नेचुरल रिसोर्स, चाहे वो खेती कर रहे हो, चाहे आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, चाहे आप मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कर रहे हो, सभी एग्जांपल्स में आपको देखने को मिल रहा है कि आप नेचुरल प्रोडक्ट्स को, नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो, इसलिए वो प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा। समझ में आया? अब व्हाई प्राइमरी? तो मैंने बताया आपको कि सारी दूसरी एक्टिविटीज का व्हाई प्राइमरी, बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक अप। जैसे मैंने आपको बताया कि आप शर्ट बनाने की इंडस्ट्री में हो, शर्ट बनाने के लिए क्या लगेगा आपको? कॉटन की शर्ट बनाना तो कॉटन लगेगा। कॉटन कहां से आएगा? खेती से आएगा। तो इसीलिए खेती वाली एक्टिविटी को प्राइमरी एक्टिविटी कहा जा रहा है, क्योंकि बाकी की सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज के लिए बेस प्राइमरी एक्टिविटी से ही बनता है। समझे? बेस प्राइमरी एक्टिविटी से बनता है। तो सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एंड दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ठीक है, ये सेक्टर को एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर कहा जाता है। गॉट इट और नॉट? बताओ, समझ में आया या नहीं? समझ में आया या नहीं? बताइए, क्लियर है? क्लियर हुआ? यस और नो? प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी क्यों कहा जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरी क्यों कहा जाता है? प्राइमरी सेक्टर में एक्टिविटी वो क्या होगा, ये बताओ। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर है? यस। प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड एक्टिविटीज क्यों रिलेटेड इसलिए कहा जा रहा है बाबू, क्योंकि देखो हर चीज खेती नहीं है ना। मिनरल्स की एक अलग मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अलग होगी, लेकिन जब वो मिनरल आपको मिल रहा है तो वो तो नेचुरल रिसोर्स ही है, तो नेचुरल रिसोर्स और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है,
तो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड वही कि हर चीज प्राइमरी में खेती नहीं होती ना, जैसे मिनरल्स, तो अब वहां मिनरल्स से ऐसा तो नहीं कि एक आयरन ओर लगाऊंगा, एक आयरन ओर का पेड़ लगेगा, उसमें से आयरन ओर तोड़ दो। तो हर चीज खेती नहीं है, लेकिन खेती के अलावा भी तो आप नेचर से रिलेटेड अगर काम कर रहे हो, तो इसीलिए एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर कहा जा रहा है उसे। ठीक है, तो एग्जांपल्स एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। अब प्राइमरी के बाद में ये इमेज देखो तो इसमें समझ में आएगा कि प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूसेस नेचुरल गुड्स। अब ये नेचुरल गुड्स का क्या अचार डालोगे क्या? आपने कॉटन प्रोड्यूस कर लिया, वो कॉटन की बॉल चिपका के घूमोगे क्या अपने ऊपर कि ओ कॉटन मैन आ गया? नहीं ना। उस नेचुरल प्रोड्यूस को, जो आपने नेचुरल मतलब जो नेचुरल गुड्स प्रोड्यूस करे, उस नेचुरल गुड्स का करोगे क्या? उसे ले जाया जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, उस नेचुरल प्रोडक्ट को ले जाया जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर को आप क्या कहते हो? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जैसे कॉटन से बन गया शर्ट, गेहूं से मिल गया आटा, लेदर अगर निकाला होगा प्राइमरी सेक्टर में, चमड़ी निकाली होगी मान लो जानवर की, तो उससे बन गया जूता। ठीक है, आपने लोहा एल्यूमिनियम निकाला होगा तो उससे कारें बन जाएगी, लकड़ी आपने फॉरेस्ट्री करी होगी तो उससे कुर्सियां बनेगी। तो जब प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को, प्रोड्यूस को आप फॉर्म चेंज करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो उससे कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर। समझ में आ गया? दोनों में लिंकेजेस समझ में है ना, कि प्राइमरी सेक्टर बिकम्स द बेस, और प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोड्यूस होता है, जब उसका फॉर्म चेंज किया जाता है, जब उसको दूसरा रूप दे दिया जाता है, आकार दे दिया जाता है, उसे कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर। आ जाओ सेकेंडरी सेक्टर समझते हैं। तो एक्टिविटीज जो सेकेंडरी सेक्टर में आएगी वो कौन कौन सी है? तो द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज in which natural products are changed into other forms through way of manufacturing that we associate with industrial activity। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस हुए, और सेकेंडरी सेक्टर में क्या है कि आपने वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड करी है जिनको आप क्या करते हो, जिनका फॉर्म चेंज कर देते हो, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उन्हें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कहा जाता है। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स। क्लियर हुआ? इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। तो प्राइमरी के बाद में अगला स्टेप होता है सेकेंडरी सेक्टर का। ठीक है, प्राइमरी के बाद में अगला स्टेप होता है सेकेंडरी सेक्टर का। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। तो अब जैसे शर्ट है, तो शर्ट ऐसा थोड़ी ना कि पेड़ लगाऊंगा, एक शर्ट को गड़ा दूंगा जमीन में, एक पेड़ बनेगा, उस पेड़ में फिर बहुत सारे शर्ट लटक जाएंगे कॉटन के। क्यों? क्योंकि कॉटन भी तो नेचुरली प्रोड्यूस होता है सर, तो शर्ट भी नेचुरली प्रोड्यूस हो जाएगा। आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि कॉटन का शर्ट जरूर नेचुरल प्रोडक्ट से बना है, लेकिन वो अपने आप नहीं बना है, उसको आपने बनाया है। कहां पे? इंडस्ट्री में ले जाके, रॉ मटेरियल ले जाके, मशीन से लेबर ने काम किया होगा, तब जाके वो कॉटन से शर्ट बना है ना। तो वही चीज यहां पे है, समझना कि प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर। सेकेंडरी सेक्टर में नेचर से प्रोड्यूस नहीं हो रहा प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे क्या है? बट हैज टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। मतलब उसकी बनावट कर रहे हो सेकेंडरी सेक्टर में। अब जब बनावट कर रहे हो किसी चीज की, तो उसको क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट अ होम। ठीक है, घर पे बना लो, फैक्ट्री में बना लो, कहीं बना लो, फॉर्म चेंज करना है आपको, तो कॉटन से कॉटन का शर्ट बनाना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट से आपने कॉटन फाइबर लिया, सिंपल जो मैंने आपको सारा समझा दिया वही लिखा हुआ है यहाँ पे बस। ठीक है, फिर उसका आपने क्या किया? उसको आपने धागा बनाया, स्पिन यार्न, फिर धागा बनाने के बाद उसको बुन के उससे आपने क्लॉथ वीव कर लिया। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें शर्ट तो बन गया। तो यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़। ठीक है, शुगर केन को यूज करके हमने क्या करा? रॉ मटेरियल, शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल को यूज करके हमने खेतों में से गन्ने निकाल के लाए, हमने खेतों में से गन्ना निकाल के लाए और उसको वो बना लिया, उससे गुड़ बना लिया। ठीक है, वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, हम क्या करते हैं कि मिट्टी जो रहते हैं उसको उठाते हैं, मिट्टी से क्या बनाते हैं? ईंट बनाते हैं, ईंट से घर बनाते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो हर जगह नेचुरल रिसोर्स यूज हो रहा है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स को आप यूज कर रहे हो और कुछ बना रहे हो, तो सेकेंडरी सेक्टर होता है। सो सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री, दैट इज व्हाई सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि वो इंडस्ट्री से एसोसिएटेड रहा है। क्लियर हुआ? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के बाद में आ जाओ, तीसरा क्या है? तीसरा है आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर देयर इज थर्ड सेक्टर। ठीक है, वो थर्ड सेक्टर क्या है कैटेगरी का? जिसको हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर। ठीक है, जिसको टर्शरी सेक्टर कहते हैं, यहाँ पे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर क्यों कहते हैं अभी समझ में आएगा। अब देखो, टर्शरी सेक्टर में आप कुछ बना नहीं रहे हो, लेकिन जहां बन रहा है ना सेकेंडरी सेक्टर में, और जहां से आ रहा है ना प्राइमरी सेक्टर से,
उन दोनों सेक्टर की ग्रोथ में टर्शरी सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छे से समझना, फिर रिपीट कर रहा हूं, टर्शरी सेक्टर जो होता है तो इट इज different from the above two sector. How it is different from the above two sector? So these activities that helps in the development of primary and secondary sector. Tertiary sector की activities directly do not produce anything. Tertiary sector से directly कुछ भी produce नहीं होता है, लेकिन tertiary sector जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के ग्रोथ में। आ जाओ मैं समझाता हूं अच्छे से, आ जाओ मैं समझा दूं। बताओ, जल्दी बताओ। वीव मतलब बुनना, जैसे धागे से, जैसे ऊन ऊन से बून के मम्मियां स्वेटर बनाती ना, मम्मियां तो नहीं, दादियां नानियां बनाती थी। एसएसटी की बुक हिंदी में है क्या? हिंदी में भी आती है, जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए हिंदी की एनसीईआरटी बुक्स भी रहती है। रुक जाओ, अगले साल तुम्हारा भी सिलेबस बदल जाएगा बेटा। बताओ, क्लियर है? फॉडर मतलब घास होती है, घास। ओके, आ गया, वेरी गुड। तो टर्शरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो टर्शरी सेक्टर में तुम्हें समझा दिया कि जब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जो है, तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प जो सेक्टर करता है, इसका एक एग्जांपल उठाते हैं। अब उदाहरण के तौर पे प्राइमरी सेक्टर में आपने टमाटर की खेती कर लिया, आप किसान हो, चलो मैं किसान बनता हूं, मैं किसान बन गया, ठीक है, तो मैंने प्राइमरी सेक्टर में टमाटर की खेती कर ली, तो ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हो गया है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा? सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाएगा अपना? सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा कि एक इंसान था जिसने दिमाग लगाया कि टमाटर से केचप बना लूंगा, इंडस्ट्रियलिस्ट था, बिजनेसमैन था, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। लेकिन अब टमाटर खुद टिंग 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 करके दौड़ के थोड़ी जाएगा उस बिजनेसमैन के पास में। टमाटर को खेत से इंडस्ट्री तक ले जाने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ होगा? ट्रक। तो वो ट्रक की जो सर्विस दी ना, कि टमाटर लोड किए, फिर वहां ले जाके अनलोड कर लिए, बोला ले भैया भाड़ा दे दो अब। तो ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में बना कुछ नहीं, ट्रक चलाने में क्या बना? कुछ नहीं बना, लेकिन टमाटर के केचप बनने में ट्रक का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ट्रक को क्रेडिट मिलना चाहिए, तो ट्रक को क्रेडिट मिलेगा टर्शरी सेक्टर में। तो टर्शरी सेक्टर क्या है? वो सर्विसेज जो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सर्विसेज जो होती है वो सारी टर्शरी सेक्टर में आती है। जैसे अब मान लो क्या है कि तुम अभी बच्चे हो, अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कल को तुम क्या हो जाओगे, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाओगे अपनी, तो तुम्हें उस बच्चे से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने लायक कैपेबल बनाने में किसका रोल रहेगा? तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम का, टीचर्स का, इन सब का। तो टीचर्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं टीचर्स? टीचर्स यूं तो कुछ नहीं बना रहे हैं, लेकिन टीचर्स देश का भविष्य बना रहे हैं, समझे? तो ये भी क्या है ना, यहां प्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसी सर्विस है जो प्राइमरी सेकेंडरी सारे सेक्टर्स को ग्रोथ करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सारी सर्विसेज जो आती है वो टर्शरी सेक्टर में आती है ना। तो दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड, बट दे आर एन एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। समझ में आया? प्रोडक्शन प्रोसेस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक एड का, एक सपोर्ट का रोल प्ले करती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर जो है। तो टर्शरी सेक्टर की जो सर्विसेज है वो दूसरे सेक्टर को, प्रोडक्शन प्रोसेस को मदद देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन्स। तो ये ट्रक्स और ट्रेन जो है, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाएंगे और फिर तभी वो सामान होलसेल में या रिटेल शॉप्स पे बिकेगा। तो एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन्स। अब जैसे क्या है कि मान लो केचप बन गया, लेकिन वो केचप बनने के बाद में उसको गोडाउन में स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तुरंत थोड़ी ना सारा बिक जाएगा। तो गोडाउन की स्टोरेज सर्विसेज है वो टर्शरी सेक्टर में आएगी, सर्विसेज सारी टर्शरी सेक्टर में आएगी, समझे? तो ये हो गया। we also may need to talk to other for over telephone और send letters। अब जैसे आपने वो केचप बना लिया, अब आपको ऑर्डर लेना, फोन पे ऑर्डर लोगे आप, तो वो टेलीफोन सर्विसेज वो भी टर्शरी सेक्टर में आ जाएगी, कम्युनिकेशन में। और या फिर आपको केचप की फैक्ट्री लगाने के लिए लोन चाहिएगा, तो बैंकिंग वगैरह वो भी सब टर्शरी सेक्टर में जाएगी, ठीक है, टू हेल्प द प्रोडक्शन एंड ट्रेड।
ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज। ये सारी चीजें टर्शरी एक्टिविटीज के एग्जांपल हैं। ये सारी सर्विसेज जो हैं टर्शरी एक्टिविटीज में आएंगी। समझ में आ गया? सो सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज rather than goods, the tertiary sector is also called service sector। ठीक है, क्योंकि ये सारी सर्विसेज जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज कहा जाता है। सर्विस सेक्टर में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। जल्दी बताओ, क्या यहां तक चीजें क्लियर है? इज दैट क्लियर टिल हियर? टेल मी फर्स्ट। समझ में आया? अबे मजाक से हट के बता रहा हूं, सीधे सीधे बताओ जल्दी। हाँ, पीठ सीधी कर ले। मुझे कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ही कैमरे में मैं दिखता हूं, मेरे कैमरे में तुम भी दिखते हो? क्लियर हुआ? पकड़ लिया ना, धप्पा कर दिया ना नोटिफिकेशन में। चलो पीठ सीधी करो, जरा इधर ध्यान दो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों सेक्टर पढ़ा, जिसमें हमने प्राइमरी सेक्टर में देखा नेचुरल रिसोर्सेज वाला। सेकेंडरी सेक्टर में वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके जब फॉर्म चेंज करके कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, इसीलिए उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। और जो सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो सर्विसेज होती हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो लीगल सर्विस हो, चाहे वो स्टोरेज की सर्विस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो, वो सब सर्विस सेक्टर में आता है। अब सर्विस सेक्टर में एक और चीज है, टर्शरी सेक्टर जिसे कहा जाता है। तो सर्विस सेक्टर आल्सो इंक्लूड सम ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज दैट कैन नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जैसे टीचिंग। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ऐसा तो नहीं कि बच्चे मैन्युफैक्चर कर रहा हूं मैं क्लास में कि हाँ ये बच्चा मैन्युफैक्चर हो गया, परफेक्ट है, प्रोडक्ट आगे निकालो। तो कुछ कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में मदद नहीं करेगी, लेकिन वो भी सर्विसेज इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें टीचर चाहिए रहते हैं, डॉक्टर चाहिए रहते हैं। अब डॉक्टर कुछ प्रोड्यूस थोड़ी ना कर रहा है कि हाँ नहीं है, डॉक्टर तो प्रोड्यूस करते हैं, डॉक्टर तो बच्चे प्रोड्यूस करवाते हैं। अब मजाक से हटके इधर बता रहा हूं तुम्हें, तो डॉक्टर क्या तुम्हें बीमार हो गोली दे दी, तो जरूरी है वो डायरेक्ट गुड्स के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट है, जैसे टीचर, डॉक्टर, लॉयर, है ना, ये सारे लोग। तो those who provide personal services जैसे वॉशरमैन, बार्बर, कॉबलर, ठीक है, लॉयर्स, तो ये लोग क्या है ना, ये प्रोफेशनल्स है, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं। हर कोई भी कॉबलर नहीं बन सकता। अभी तुमसे बोलो अच्छा जूते पॉलिश कर दो, कर दोगे? नहीं, वो भी आर्ट है भाई, सीखना पड़ता है, आर्टिस्ट ही कर सकता है ना वो चीज। वैसा केस लड़ लो मेरा, मुक्केबाजी नहीं करना है वहां पे, आपको सेक्शंस पता होना चाहिए, लॉज पता होना चाहिए, ठीक है, लीगल प्रोविजंस पता होना चाहिए। तो ऐसे कुछ सर्विसेज जो डायरेक्टली गुड्स के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते हैं, लेकिन वो सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट होती है, एंड द पीपल डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क। तो ये सारी सर्विसेज भी सर्विस सेक्टर में आएगी, टर्शरी सेक्टर में आएंगी। और रिसेंट टाइम्स में आप देखोगे तो कुछ नई सर्विसेज जो कि इंटरनेट कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। सोशल मीडिया मैनेजर क्या काम करते हैं? पोस्ट डालना काम होता है उनका इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो भी एक सर्विस है, स्किल है, ठीक है। तो इंटरनेट के ऊपर कुछ सर्विसेज निकल के आई है, जैसे एटीएम बूथ हो गए, कॉल सेंटर्स हो गए, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑल दीज थिंग्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये टर्शरी सेक्टर जो है ना, छुपा रुस्तम है, अभी आगे तुम्हें पता चलेगा कि टर्शरी सेक्टर ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। समझ गए? बताओ यहां तक क्लियर है? इज दैट क्लियर टिल हियर? टेल मी। बताओ। बताओ। क्लियर है?
चलो अब आप पीठ सीधी कर लो, जल्दी बता दे, यस और नो, एक बार रीडिस्कस कर दो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी बता रहा हूं। क्वेश्चन मेन तो बनता है कि देखो तीन सेक्टर्स क्या है, क्वेश्चन बनता है मेन, जैसे अगर आप देखोगे व्हाट आर दी थ्री मेन, या फिर व्हाट आर दी थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वो बताना है आपको, सिंपल तीन सेक्टर्स हो गए। अब इसी में एक क्वेश्चन अगर मैं ऐड कर दूं कि हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, तो ये क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि तीन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है और ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आसानी से निकल के आ जाता है ना, मेन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड। क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, टेल मी फास्ट। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो आ गया तुम्हें समझ में, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखोगे? तो मैंने तुम्हें समझाया, जैसे टमाटर अगर प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हुआ, उसका केचप बनेगा सेकेंडरी सेक्टर में, तो उसे प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर तक पहुंचाने के लिए, मतलब खेत से फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगता है, ट्रांसपोर्टेशन टर्शियरी सेक्टर का होता है। तो ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड ऐसे तो दिखा रहे हैं, है ना, तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड ऐसे तो दिखा रहे हैं, बोलो यस और नो, है ना, तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड ऐसे तो दिखा रहे हैं। आया समझ में? क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। वही चीज यहां आपको बताना है कि हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड। तो आप बताएंगे कि प्राइमरी सेक्टर नीड्स द सपोर्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, या फिर सेकेंडरी सेक्टर नीड्स प्राइमरी सेक्टर एज रॉ मटेरियल, एंड इन द ग्रोथ ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वही इंटरकनेक्टेडनेस यहां पे आपको बताई गई है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। तो प्राइमरी में एग्रीकल्चर सेक्टर, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड गुड्स होंगे। सेकेंडरी में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे। टर्शियरी में सर्विसेज होंगी। तो दो दे आर, आपको क्या देखने को मिल रहा है, दो दीज एक्टिविटीज आर डिफरेंट, अलग अलग है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जैसे अगर आप देखोगे तो दो दीज एक्टिविटीज आर डिफरेंट, और आप इनको अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हो, बट दे आर हाईली इंटरडिपेंडेंट, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है। दे आर हाईली इंटरडिपेंडेंट, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स, ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं, और वो कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं कि वो कुछ एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। तो दे आर हाईली इंटरडिपेंडेंट, तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर मान लो कि फार्मर्स जो हैं वो अपने गन्ने जो हैं पर्टिकुलर शुगर मिल को नहीं बेचेंगे। फार्मर्स की गन्ने प्राइमरी सेक्टर होगा, शुगर मिल सेकेंडरी सेक्टर होगी, आप गन्ने से शुगर बना रहे हो, तो द मिल विल हैव टू शट डाउन। क्या समझ में आया कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है ना। अगर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो फैक्ट्री कैसे चलेगी, समझे? तो ऐसे दे आर इंटरडिपेंडेंट। दूसरा एग्जांपल देख लो, क्या इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू द कॉटन कल्टीवेशन इफ कंपनीज डिसाइडेड नॉट टू बाय फ्रॉम द इंडियन मार्केट। किसान जो कॉटन ग्रो करता है वो कॉटन अपने शरीर पे ऐसे लगा लगा के नहीं घूमता है, वो कॉटन बेच देता है ना। लेकिन अगर कंपनीज मना बोल दे कि हम नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है, इंडियन मार्केट से, और सारा कॉटन जो है ऑल कॉटन दे नीड फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है, इंडियन कॉटन कल्टीवेशन विल बिकम लेस प्रॉफिटेबल एंड द फार्मर्स में इवन गो बैंकरप्ट इफ दे कैन नॉट क्विकली स्विच टू अदर क्रॉप्स, कॉटन प्राइसेस विल फॉल, है ना। अगर कंपनी खरीदेगी ही नहीं कॉटन तो उस कॉटन का क्या करोगे आप? किसानों के तो उस फसल की कीमत गिर जाएगी, या फिर उनको कोई दूसरी खेती करना पड़ेगी, किसान तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो यहां आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द सेकेंडरी सेक्टर, है ना। तो कैसे इंटरडिपेंडेंस है वो समझ में आ रही है? इंटरडिपेंडेंस या फिर इंटरकनेक्टेडनेस की जो मैं बात कर रहा था वो क्लियर कट तरीके से समझाई जा रही है।
तो अब वो जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन दिया है उसको आप विद एग्जांपल बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाउ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर आर इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट। बताओ। ओलंपियाड्स वाली क्या कहानी है वो भी बताता हूं मैं तुम्हें। अच्छा वो वीडियो देखा होगा आपने, है ना, शोभित भैया ने जो बनाया था। देखो क्या है ना, बेसिकली मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। आपने कुछ बच्चे देखे होंगे ना जो एकदम दुनिया से अलग ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं। आप सोचते हो उनको देख के कि यार हमसे स्कूल का नहीं पढ़े जा रहा है और ये पता नहीं किस किस चीज का पढ़ रहे हैं। तो वो बच्चे, जैसे इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड होता है, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड होता है, सोशल का भी ओलंपियाड होता है, लेकिन मैथ साइंस के लिए ज्यादा लोग वो रहते हैं। तो उन ओलंपियाड्स की तैयारी करते हैं, और वो ओलंपियाड्स की तैयारी करने से पता है फायदा क्या है? उन ओलंपियाड्स की तैयारी करने से फायदा ये है कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपना और अपने उस सब्जेक्ट के साथ में कितना कमांड है उसको पता कर पाते हो। और ये बहुत बहुत छुपाया जाता है इस चीज को कि जो तैयारी कर रहा है वो भी बताता नहीं किसी को, फाइन, क्योंकि उसमें प्राइजेस भी रहते हैं, उसमें रिकॉग्निशन भी रहता है। और वो ऐसा है ना कि मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो बच्चों मेरी बात, स्कूल की पढ़ाई, पूरी पढ़ाई, बहुत सारे बच्चे से होते हैं एग्जाम गैप हमें खत्म कर देते हैं पढ़ के कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सिलेबस जो है। तो ऐसे बच्चे नहीं होते कुछ कि जिन्होंने 5th और 6th साथ में पढ़ ली, 7th और 8th एक साथ पढ़ा ली। तो स्कूल की पढ़ाई बहुत ज्यादा पढ़ाई होती ही नहीं है देखा जाए तो आपके पास बहुत समय होता है अगर आप उसको यूटिलाइज करो तो इसीलिए जैसे अब हम ये सोच रहे हैं कि वही है ना कि हम कितना दे सकते हैं बच्चों को। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम ओलंपियाड्स वगैरह के लिए भी, खास करके अब इसमें वो बच्चा जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कि नहीं, मैं अगर मुझे साइंस पसंद है, मुझे मैथ्स पसंद है, मुझे सोशल पसंद है, तो मैं स्पेसिफिकली इसके लिए और बेहतर क्या कर सकता हूँ इस सब्जेक्ट में, तो आप उन ओलंपियाड्स की तैयारी करो, अपनी पोटेंशियल को स्ट्रेच करो, पुश करो, समझे? तो ओलंपियाड्स के बारे में था वो वीडियो। क्लियर हुआ? कैन वी गिव एग्जांपल ऑफ टमाटो फॉर एक्सप्लेनिंग? यस यस यू कैन। टमाटर वाला एग्जांपल से लिख सकते हो, मतलब टमाटर लिख दो, कॉटन लिख दो, कॉटन का शर्ट लिख दो, जो लिखना है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि क्या डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, क्या सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बाद में कैसे वो इंटरकनेक्टेड है, ये अपन ने पढ़ लिया। अब उसी हिसाब से अगर क्वेश्चन देखें अपन, आ जाओ क्वेश्चन खेलें थोड़ा सा। तो टू स्टेटमेंट सर गिवन बिलो, क्या है? पहला असर्शन दिया गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर। अच्छा, टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड अ सर्विस सेक्टर। क्या लगता है आपको, व्हाट इज द राइट आंसर? पोल दूं? पोल में बताओ। गलत दे दिया, गलत दे दिया, मैंने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। आंसर आंसर गलत चले गया, रुक जाओ, दूसरा पोल जनरेट कर रहा हूं, दूसरा पोल जनरेट कर रहा हूं, गलत चले गया। चलो दूसरा पोल आएगा, उस पर सेलेक्ट करना, पहला वाला गलत हो गया, मतलब जल्दी जल्दी में गलती हो गया। बताओ। चीटिंग कर रहा है एक बच्चे क्या लिख रहा है, सर ग्लूकॉन डी पियोगे? बता दो तेरा ग्लूकॉन डी निकालता हूं, ऐसा मारूंगा ना चक्कर आ जाएंगे, फिर ग्लूकॉन डी की जरूरत पड़ेगी। बताओ, व्हाट डू यू गाइस थिंक, व्हाट इज द राइट आंसर? क्या लगता है तुम्हें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन टर्शियरी सेक्टर ना जी ना, प्राइमरी है ना, प्राइमरी सेक्टर में आता है वो। तो असर्शन फॉल्स हो गया, असर्शन फॉल्स हो गया, तो सीधे आंसर मिल गया आपको, तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, रीजन सही है कि टर्शियरी सेक्टर जो है सर्विस सेक्टर में आता है। कितने बच्चों ने डी लगाया था? 41% बच्चों ने डी लगाया। तुमने भी मेरे जैसी वही गलती करी कि फटाक से ए पे कूद गए। ए पे नहीं लगाना था मेरे दोस्त, मात्र 41% बच्चों ने आंसर लगाया, पढ़ा नहीं तुमने, लगा दिया। इसका आंसर दो। नेचुरल प्रोडक्ट्स बीइंग चेंज इनटू अदर फॉर्म, नेचुरल प्रोडक्ट्स को जब आप दूसरे फॉर्म में चेंज करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? पोल आया, पोल आया, पोल आया, पोल आया। बताओ।
बड़े क्रिएटिव तरीके से आंसर चीटिंग करवाई जा रही है चैट में। पोल आया होगा। पिछले वाले क्वेश्चन का अगर लीडर बोर्ड देखें अपन, तो पिछले वाले क्वेश्चन में तथास्त सिंह, स्तुति गुप्ता, सहिस्ता खान, श्रुति, समर्थ, यशराज, भारती, वैदेही, दिव्या और शिवम दास, सारे बच्चे टॉप कर गए। इनके तालियां बजा दो पिछले वाले लीडर बोर्ड में। नेचुरल प्रोडक्ट्स बीइंग चेंज इनटू अदर फॉर्म्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स को जब आप दूसरे फॉर्म में चेंज करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी प्रोडक्ट कहा जाता है। प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स आ जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसी को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। आ जाओ, क्या लगाया, कितने परसेंट बच्चों ने सही लगाया? 67% बच्चों ने, जो कि गंदा परसेंटेज है। इजी क्वेश्चन में तो बहुत सारे बच्चे दे सकते हैं सही आंसर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा? चलो इसमें एक्सरसाइज खेलते हैं अपन। प्राइमरी सेक्टर में जैसे अगर आप देखोगे तो फिशरमैन, नेचुरल प्रोडक्ट्स। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाएगा? टेलर, कपड़े बना रहा है। टर्सरी सेक्टर में क्या आ जाएगा? एस्ट्रोनॉट, ठीक है। फिर प्राइमरी आ गया, नहीं, विच वन ऑफ दिस करेक्टली मैच्ड पता करना है, करेक्टली मैच्ड। प्राइमरी में टेलर ना, सेकेंडरी में फिशरमैन ना, टर्सरी में एस्ट्रोनॉट यस, और प्राइमरी में कुरियर सर्विसेज नहीं। तो टर्सरी सेक्टर में एस्ट्रोनॉट सर्विसेज दे रहा है ना, तो स्किल है ये, तो ये एस्ट्रोनॉट टर्सरी सेक्टर में आएगा, है ना। ऐसे ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 2025 का क्वेश्चन है, जैसे अब एक्स लिव्स इन अ टाउन, ही कल्टिवेट्स फ्लावर अलोंग विद एनिमल हस्बेंड्री, द वर्क ऑफ एक्स विल फॉल अंडर विच ऑफ द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। भले ही शहर में रह रहा हो, लेकिन वो काम तो क्या कर रहा है? उस काम के हिसाब से आप बताओ, उस काम के हिसाब से बताओ उसका काम किस एक्टिविटी में आएगा। ये मैंने दिया आपको पोल, ठीक है। हियर इज द पोल, एक बार बताओ, पोल गया? हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन का लीडर बोर्ड देखें, जो जिसमें 67% बच्चों ने सही आंसर दिया था। कुछ देख, हाँ, पिछले वाले का लीडर बोर्ड है। समर्थ, आजाद, असद हुसैन, पीयूष, निमृत, गौतम, शयन, तरुण गुप्ता, श्रुति, प्रतीक और प्राची। ताली बजा दो इन बच्चों के लिए। क्लियर हुआ? आ जाओ, तो टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। 78% बच्चों ने प्राइमरी सेक्टर सेलेक्ट किया, वेरी गुड, सही आंसर है। 78% बच्चों ने सही आंसर दिया। चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हाँ, ये देखो, ये मजेदार है। पायलट, ड्राइवर और गार्डनर, ठीक है। फिशरमैन, टीचर और लॉयर। ऑड वन आउट पता करना है। इंजीनियर, प्रोफेसर और फार्मर, डॉक्टर, टीचर और लॉयर। क्या लगता है तुम्हें? पोल दे दूं? चूज दी ऑड वन आउट, 2025 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लगता है तुम्हें इसमें ऑड वन आउट पता करो। चूज दी ऑड वन आउट, ऑप्शन क्या है? 3 ऑप्शन दिए और 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 3 वो दिए, एक पेयर बनाया है। तो उसमें तुम्हें क्या लग रहा है ऑड वन आउट क्या है? बताओ, व्हाट डू यू गाइस थिंक, ऑड वन आउट क्या है इसमें? बताओ बताओ बताओ। देखो, पायलट, ड्राइवर दोनों टर्शरी सेक्टर के, गार्डनर जो है प्राइमरी सेक्टर का, तो ये ऑप्शन अपने आप में लाइन नहीं बैठ रहा है। फिशरमैन, टीचर और लॉयर, फिशरमैन, टीचर, लॉयर, इसमें भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। इंजीनियर, प्रोफेसर, टर्शरी सेक्टर, फार्मर, प्राइमरी सेक्टर। डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये एक ऐसा वो बन रहा है चारों ऑप्शन में से जो कि एक करेक्ट कैटेगरी को दर्शा रहा है। तो ये तीनों में कुछ ना कुछ कमी है, ये कंप्लीट है, तो ऑड इनमें ये कहलाएगा ना, डी। डी होगा इसका राइट आंसर। कितने परसेंट बच्चों ने डी लगाया है? मात्र 28%। अब सी क्या हिसाब से लगा रहा हूं?
टन से मारूंगा सिर पे। हाँ, सी क्यों लगा रहे हो उसमें? डी होगा ना राइट आंसर। समझ में आया क्यों? क्योंकि डॉक्टर, टीचर, लॉयर ये एक ऐसा ऑप्शन का सेट है जो कि करेक्ट है पूरा, बाकी तीनों में एरर्स है। समझे आंसर? समझे कि नहीं समझे? ग्लूकॉन डी, डी फॉर दिगराज लगाया जाए इसमें। यस। सी क्यों नहीं? क्योंकि सी में दो टर्शरी सेक्टर के एक उसका है, प्राइमरी सेक्टर का। गलती से था। अबे ऑड कैसे हुआ? इनमें ऑड नहीं ढूंढना है, चार ऑप्शन में ऑड ढूंढना है। चारों ऑप्शंस में से कौन सा तुम्हें अलग लग रहा है, ये वाला अलग है, ये वाला सही है, ऐसा। चलो देखो भाभी जी वाली कुर्ती देख लो। भाभी जी को कुर्ती बेचते हुए ये क्या है? द वर्क डन इन द पिक्चर कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? कौन से सेक्टर में आएगा? भाभी जी ये कुर्ती देख लो। बोला ये कौन से सेक्टर में आएगा? रेडी? अच्छे से आंसर देना, सही सेलेक्ट करना। पिछले वाले में तुमने बहुत हताश कर दिया मुझे। मात्र 28% बच्चों ने सही आंसर दिया है। आयुष, शांभवी, मोहम्मद असीम, अरावग्रह, क्या क्या नाम है, कठिन कठिन। ठीक है, भूमिका, सौम्य, यदुवीर, भक्ति, सिंजो और शरावनी। ये पिछले वाले क्वेश्चन में जिन बच्चों ने सही फटाफट आंसर दिया था, इसका राइट आंसर होगा बाबू टर्शरी सेक्टर। देखो समझना, दीदी ने कुर्ती खुद नहीं बनाई है। दीदी ने क्या करा, एक दुकान रखी है, मैन्युफैक्चरर के पास से कुर्तियां लाई है और रिटेलर्स को कुर्तियां बेचना चालू कर दी है। भाभी जी ये कुर्ती देख लो। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, वो ट्रेड कर रही है, ट्रेडर है ना, तो ट्रेडिंग विल कम अंडर टर्शरी सेक्टर। समझे? तो ट्रेडिंग विल कम अंडर टर्शरी सेक्टर, तो सी इज द राइट आंसर। कितने परसेंट बच्चों ने सी लगाया है? अबे सी होगा। समझ गया ना? रीजन देते चल रहा हूं मैं तुम्हें। 55% बच्चों ने। कब खून खोलेगा तुम्हारा फैजल? कुछ ऐसे आंसर तो 90% बच्चे सही आंसर देते हैं। वेदांत सुतार, आर्यांश, आरुष, यदुवीर, ऋषिका, दीपांशु, के यादव, मोहम्मद आमिर, पीयूष और आराध्या। ठीक है, ये सारे बच्चे लीडर बोर्ड पे थे। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो आप तीन मतलब टेबल बना के भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, प्राइमरी सेक्टर है ना और सेकेंडरी सेक्टर। पॉइंटर्स क्या लिखोगे कि नेचुरल रिसोर्सेस, और यहां क्या होता है, मॉडिफिकेशन या फिर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस। फॉर प्रोडक्शन। यहाँ आप नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस करते हैं, आप नेचुरल रिसोर्स को यूज करते कुछ और प्रोड्यूस करते हो। ये आप देखते हैं तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है, सारा सब कुछ इंडस्ट्रीज में होता है, तो इसके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर कहलाता है। यहाँ पे आप फिर आप एग्जांपल्स दे दो उसके कि एक्टिविटीज जैसे फार्मिंग, फिशिंग, क्या बोल सकते हैं, फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी, ये सब आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिख दो मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ आ जाएगा, है ना, एग्जांपल्स वाला पार्ट। तीन नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल है, बन गया। टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो अब आप इसमें बताओगे क्या कि इंटरकनेक्टेडनेस कैसी होती है, या फिर इसमें आप ये बताओगे कि कैसे टर्शरी सेक्टर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप क्या लिखोगे इसमें कि टर्शरी सेक्टर जो है, ठीक है, टर्शरी सेक्टर जो है वो खुद प्रोड्यूस नहीं कुछ करता है, टर्शरी सेक्टर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है, बट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में? तो टर्शरी सेक्टर में आप जैसे अब एग्जांपल देना चालू करोगे, एग्जांपल में आप ट्रांसपोर्ट से चालू करना, ठीक है, और
ट्रांसपोर्ट के बाद में ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, बहुत सारे कि लोन वोन चाहिए रहते हैं प्राइमरी सेकेंडरी को, तो वैसे करके एग्जांपल से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सजेस्ट एनी वन मेजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। वन मेजर फॉर द डेवलपमेंट, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। एक कोई तरीका बताओ सेकेंडरी सेक्टर के, उसको अगर ग्रो करना है तो क्या काम होना चाहिए जिससे सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करे। आप बोल सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्या है इसमें आप मन से लिख सकते हो, 2020 में पूछा गया है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, हर चीज रटी नहीं जाती है, आप मन से भी लिख सकते हो। उस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे मन से, तो एक ऐसा मेजर बताओ जिससे डेवलपमेंट हो ऑफ एनी एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इसका एक्सप्लेन कर दो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे, एग्जांपल के तौर पे जैसे रोड्स डेवलप होंगे अगर, है ना, रोड्स का डेवलपमेंट अगर होगा, रोड्स का डेवलपमेंट विल हेल्प इन दी मूवमेंट ऑफ गुड्स फास्टर, ठीक है। रोड्स का डेवलपमेंट होगा तो गुड्स आप फटाफट मूव कर पाओगे। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इसका वो होगा, ग्रोथ होगा सेकेंडरी सेक्टर का। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी सेम है। आप मेन कैरेक्टर्स क्या लिखोगे कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है, नेचुरल एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट होता है, प्राइमरी सेक्टर बेस बनता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट आसाम से लिख सकते हो, है ना। लिखना जरा इसको, होमवर्क में लो। एक्सप्लेन दी सेक्टोरल एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से सेक्टरल एक्टिविटीज को बताओ। क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया है, 2026 का क्वेश्चन है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एड़े टेढ़े मेढ़े, ठीक है। पूछना क्या चाह रहा है, आपको बताना है सेक्टोरल एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये रुक जाओ जरा, ये इधर कहां डाल दिया, लेकिन ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड होगा, क्वेश्चन की प्लेसमेंट गलत होगी, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ये क्वेश्चन की प्लेसमेंट गलत हो गई बस, ठीक है। आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्लियर हुआ। अब अभी अपन 8 बजे फिर मिल रहे हैं, जाओ लंच डिनर विनर करके आ जाओ। अब तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों पढ़ तो लिया है, लेकिन कौन सा सेक्टर अच्छा है कौन सा सेक्टर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर तीनों में कंपैरिजन अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग दी 3 सेक्टर्स वाला। यहां तक समझ में आया, कोई डाउट है तो बताओ। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर और कैसे वो इंटर रिलेटेड और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये मैंने आपको करवा दिया है। वो जो अब ये क्वेश्चन आया ना, ये क्वेश्चन आगे है, क्लियर है। अरे मतलब 8 बजे क्लास होगी तो उसके पहले डिनर कर लेना है, क्लियर। क्लियर हुआ, जल्दी बता दो। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है ना, कि आप रोड बनाओगे तो उसमें फैक्ट्रियां जो है, फैक्ट्रियों के गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे, तो गुड्स आसानी से आ जा पाएंगे, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जरूरी है, ऐसा। गॉट इट, चलो भाई। इसी बात पे अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। लाओ गुलू गुलू कर दूं, तब तक अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ठीक है, बाय।